नमस्कार। आज मैं बात करूंगा कि शरीर हमारा ठीक कैसे होता है, किस कंसेप्ट पे ठीक होता है। वो कंसेप्ट आज मैं क्लियर करूंगा। साथ ही एआरएम डाइट सिस्टम को जो है फुली एक्सप्लेन करूंगा। कंसेप्ट को मैं क्यों आज क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं जिससे मुझे ये पता चल रहा है कि लोगों को कंसेप्ट ही नहीं क्लियर है उनके माइंड में। उनको नहीं पता है कि शरीर कैसे ठीक हो रहा है। जब तक आपके दिमाग में ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा कि बॉडी किस चीज़ के तहत अपने आप को ठीक कर रही है, तब तक आप उसमें गलतियां करते चले जाएंगे। कल के 2 फ़ोन कॉल्स का उदाहरण मैं देता हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगा कि एक व्यक्ति के मन में कंसेप्ट पूरा क्लियर है, एक व्यक्ति के मन में कंसेप्ट क्लियर नहीं है। और इसी कंसेप्ट ना क्लियर होने की वजह से दोनों जने के रिज़ल्ट में ज़मीन आसमान का अंतर है। जो रिज़ल्ट मिला है, दोनों जने ने 1 महीने से डाइट कर रहे हैं, लेकिन जो रिज़ल्ट है वो ज़मीन आसमान का अंतर है। दोनों जने को डायबिटीज़ है। पहली फ़ोन कॉल जो मुझे बिल्कुल सवेरे आई है 6 बजे, 6:15 बजे उठा तो मैंने रिवर्स कॉल बैक कर लिया। 1-2 कॉलें आई थी। वो कहते जी मुझे सवेरे सवेरे जाना होता है जॉब पे, तो मैं दिन में टाइम नहीं मिलता, तो इसलिए सवेरे कर लिया। मैं कहा कोई बात नहीं, बात किया। वैसे तो उनको कोई जानकारी चाहिए थी, ठीक है। उनका पहले भी फ़ोन आ चुका है एक बार, ठीक है। उस टाइम पे भी उन्होंने जो है डाइट शुरू कर दिया था, तो कोई जानकारी चाहिए थी। तो उन्होंने 5-7 दिन उनको हो चुका था डाइट करते हुए, ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा आपको 5-7 दिन में क्या फ़र्क मिला। उस टाइम पहली जो फ़ोन कॉल आई थी, उन्होंने बोला जी मेरी गैस, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन, ये मेरा तो 5 दिन में ही रफ़ा दफ़ा हो गया, चला गया। लेकिन मेरे को शुगर का बताओ, शुगर को मैं कैसे मिलेट्स खाऊँ, ठीक है। 1 महीने पहले की बात है। शुगर का फिर मैंने बताया प्रोटोकॉल और चीज़ें मैंने समझाया, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर था उनका। अब 1 महीना किया। कल फ़ोन कॉल आया जो सवेरे सवेरे 6 बजे। उन्होंने बोला, मैंने पूछा कि आपका शुगर अभी कितना आ रहा है, ठीक है। कोई जानकारी चाहिए थी इसलिए फ़ोन किया, ऐसे बताने के लिए नहीं किया उन्होंने। तो जो है उन्होंने बोला कि मेरी 550 आती थी पहले, अभी मेरा तकरीबन 220-230 ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स 1 महीने के अंदर उनका इतना रिड्यूस हो गया, रिज़ल्ट उनको मिल गया है। अब दूसरी फ़ोन कॉल्स मैं लेता हूँ कंपेरिजन के लिए, कि दूसरा फ़ोन आता है मेरे को तकरीबन 9, सवा 9 बजे। जैसे ही ये वीडियो बना के और योगा सोगा करके हटा, उसी वक्त फ़ोन आया 9, सवा 9 बजे। और जो है उस फ़ोन कॉल्स में मैंने जो कन्वर्सेशन हुई उससे ये पता चला कि वो सुबह सुबह ही ड्राई फ्रूट जो है मैडम जो है अपने हस्बैंड को ड्राई फ्रूट देते हैं, ठीक है। सारा वही मैनेज कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। मतलब मैडम ही जो है अपने हस्बैंड को पूरी डाइट करवा रहे हैं, ठीक है। तो वो सुबह से जो है उनको ड्राई फ्रूट दे देते हैं। तो एक ब्लंडर मिस्टेक, अब उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा। वो 1 महीने हो गए हैं, ठीक है। हालांकि डाइट वगैरह वो किसी अन्य डॉक्टर, कोई पंजाब के बहुत मशहूर डॉक्टर हैं, जो है उनसे कंसल्ट करके मिलेट्स वगैरह शुरू किया था उन्होंने। तो जो है फिर अभी रिसेंटली वो मेरी वीडियोस को भी देखना शुरू किया उन्होंने। तो जो है उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो इसी वजह से मेरे पास फ़ोन आया था। अब वो सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। नेचुरोपैथी भी कर रहे हैं, मिलेट्स भी खा रहे हैं, लेकिन उनको रिजल्ट आ ही नहीं रहा। वो कह रहे मेरा घट ही नहीं रहा जी, मेरा शुगर लेवल डाउन क्यों नहीं रहा, मेरे को ये बताओ। तो मैं सीधा ही फिर जो है डाइट पूछ लेता हूँ, भाई क्या डाइट कर रहे हो आप। तो डाइट में जो उन्होंने बताया मुझे कि सुबह सुबह जो है मैं सबसे पहले ड्राई फ्रूट लेता हूँ, ठीक है। फिर कुछ फ्रूट खाता हूँ, फल खाता हूँ, फिर मिलेट्स खाता हूँ 2 बार, ठीक है। चलो सब कुछ बढ़िया है। डाइट में क्या गड़बड़ी है? अरे भाई साहब, सुबह सुबह आप ड्राई फ्रूट डाल दे रहे हो बॉडी में, आपको कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। आपको नहीं पता है बॉडी कैसे ठीक हो रही है, दैट इज़ वाई आप ड्राई फ्रूट डाल दे रहे हो। जो बॉडी ठीक होती है वो
एक ही नियम पे ठीक होती है कि आप शरीर को खाली कितना रख रहे हो। ड्राई फ्रूट को पचने में कम से कम 7-8 घंटे लग जाते हैं, आपको पता है ये बात, उससे ज़्यादा कम नहीं लगेगा। तो जब बॉडी ठीक ही इस कंसेप्ट पे होती है कि आप शरीर को कितना खाली रख रहे हो, कितना हल्का रख रहे हो, तो कैसे आपका शुगर नॉर्मल आ जाएगा। मैंने आज तक बोला कभी ड्राई फ्रूट खाओ? इस चैनल पे एक भी बार दिखा दो कि मैंने बोला हो कि ड्राई फ्रूट खाओ। सुबह सुबह क्या बोलता हूँ मैं? करेले का जूस लेना है उठते ही, पालक टमाटर का लेना है, इनमें से दोनों ले सकते हो आधे घंटे का गैप करके। नेक्स्ट क्या खाना है? रस वाले फल, पपीता रिकमेंड करता हूँ मैं। 12-1 तो आप कैसे बच जाएंगे। और फ्रूट खाओ, 2 बजा दो। आगे फिर जो मर्जी खाओ, फल सब्जियां, पूरा दिन फास्ट वो उसी पे रहो, कच्चे पे रहो। रात को एक टाइम मिलेट खाओ। ये बोलता हूँ मैं। क्यों बोलता हूँ? देखो सुबह सुबह आप जूसेस डाल रहे हो, जूसेस यूँ जाती है और यूँ निकल जाती है बॉडी में से। आप क्या डाल रहे हो? ड्राई फ्रूट। उसको पचाने में 7-7, 8-8 घंटे लग जाते हैं। तो समय कहाँ मिला बॉडी को रिपेयर करने का? फिर मैं बोलता हूँ पूरा दिन कच्चे पे रहो। कच्चा चीज़ जैसे ही डालोगे, फल सब्जियाँ, वो यहाँ से खाओगे निकल जाएगा, घंटे के अंदर काम करके चला जाता है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाता वो। लेकिन आप तो डाल ही सॉलिड चीज़ रहे हो। आपको पता है कितना मेहनत करना पड़ता है इसको। देखो आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है। आप सोच रहे हो कि मैं महंगे महंगे ड्राई फ्रूट डाल दूँगा तो उससे ठीक हो जाऊँगा, महंगा महंगा फ्रूट खरीद के ले आऊँगा, वो खाऊँगा, ठीक हो जाऊँगा। देखो जी, बॉडी इस कंसेप्ट क्लियर नहीं होती है। ऐसे अगर होने लग जाए ना तो सब लोग, अमीर लोग 200, 300 रुपये किलो वाला फ्रूट खरीद के ले आए, खा लें। 1000 रुपये का ड्राई फ्रूट आता है, वो खा के खरीद के ठीक हो जाए। शरीर को कितना खाली रख रहे हो, इस कंसेप्ट पे क्लियर हो जो है बॉडी ठीक होती है। तो मैक्सिमम इसको खाली रखो। फास्टिंग कर सकते हो तो करो, जितना कर सकते हो अपनी हिम्मत से। जब मर्जी करो फास्टिंग, 2 मील्स के बीच में पूरा गैप दे दो अच्छे से। रात का सुबह का गैप दे दो, या सवेरे का खाएगा तो सीधे शाम को खाओ, कुछ मत खाओ। जितना शरीर को खाली रखोगे उतने जल्दी बॉडी ठीक होगी, क्योंकि उतने ही ज़्यादा समय जो है बॉडी को मिलता है रिपेयर करने के लिए। तो ये निकाल दो कि मैं महंगे महंगे फल ले आके ख़रीद के खा लूँगा, उससे ठीक हो जाऊँगा। मिलेट्स खा लूँगा तीनों टाइम, उससे ठीक हो जाऊँगा। ड्राई फ्रूट 1000 रुपये किलो वाला ख़रीद के ले आके खा लूँगा, उससे ठीक हो जाऊँगा। उससे ठीक आप नहीं होगे बिल्कुल। तो इसलिए कंसेप्ट आप क्लियर कर लो कि एक ही कंसेप्ट पे जो है शरीर ठीक होता है, कि इसको जब ज़्यादा वक्त मिलता है रिपेयर करने के लिए, उसी में ये ठीक करता है। ईश्वर ने हमारे एक एक बॉडी पार्ट को ऑटो रिपेयर करने के लिए बनाया हुआ है। ये शक्ति दे रखी है। कोई डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर सकता, कोई फल सब्जियां नहीं ठीक कर सकती, कोई विटामिन मिनरल जो है वो नहीं ठीक कर देगा आपको। ये अपने आप ही ठीक करेगा शरीर, लेकिन इसको जब आप वक्त दोगे तो ही ये ठीक कर पाएगा। खाना ठूसे जा रहे हो, डाले जा रहे हो। साला अनाज 8-8, 10-10, 15-15 घंटे लग जाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में, और 2-2, 3-3 बार अनाज खाए जा रहे हो आप। सुबह ही ड्राई फ्रूट डाल दे रहे हो, तो कैसे ठीक होगी प्रॉब्लम? अनाज खा रहे तो केवल एक बार, इसीलिए तो मैं एक बार रिकमेंड करता हूँ। प्रॉब्लम है, समस्या है, एक बार खाओ, रात में खाओ सिर्फ अनाज। पूरा दिन कच्चे पर रहने के लिए इसी बोलता हूँ मैं। तो इस प्रकार से जो है आप इस बात को समझ जाएंगे तो जो है जल्दी आप जो है प्रॉब्लम ठीक कर पाएंगे। कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो इसी तरह से आप उल्टी सीधी चीज़ें सवेरे सवेरे ही डाल देंगे। उम्मीद करता हूँ मैं ये आपको समझा पाया हूँ।
तो आइए अब बातचीत कर लेते हैं कि ARM डाइट को करें कैसे। देखें, कंसेप्ट मेरा बिल्कुल क्लियर है कि शरीर ना तो फलों से ठीक होता है, ना सब्जियों से ठीक होता है, ना मिलेट से ठीक होता है। शरीर ठीक होता है जितना इसको आप खाली रखोगे, जितना इसको अवकाश दोगे, जितनी मैक्सिमम फास्टिंग कर सकते हो करो, अपने विवेक से, जितना आपका शरीर अलाउ करता है। ज़ोर ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करना है। ईज़िली जितना कर सकते हो उतना करो। दूसरी बात, एक और चीज़ उसमें रह गई है। देखिए, मैडम कहते वो सूख के एकदम ऐसे हो गए हैं। अरे मैं कहता हूँ यार, कम से कम मेरे से प्रेरणा ले लो। मैं कहता हूँ मैं जीवन भर ऐसे ही रहना चाहता हूँ। यूँ पतला हूँ ना, मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ। मेरे घर वालों का बस चले तो मेरा हाथ पकड़ के दूध पिला दें मुझे, और 1 महीने के अंदर ये बंदा जो बैठा है ना, इस पूरा का पूरा हुलिया चेंज हो जाए इसका। लेकिन उनका बस नहीं चलता है। उनका बस चले तो हाथ पकड़ के दूध पिला दें मुझे, और 1 महीने के अंदर पूरा हुलिया चेंज हो जाएंगे। लेकिन नहीं पीना है दूध। 100 साल जीना है, 100 साल। एक्सपायरी डेट तो खैर ईश्वर ने फिक्स किया हो, लेकिन मैं कहता हूँ 100 साल अगर जीना है, ठीक है, जीना खैर एक्सपायरी डेट तो मैं कह रहा हूँ ईश्वर के हाथ में, लेकिन 100 साल उदाहरण दे रहे हो, 100 साल जीना है तो दूध नहीं पीना है और ऐसे ही रहना है। पतला बंदा 100 साल निकाल लेगा, लेकिन जो बहुत ज़्यादा वज़नदार होगा वो नहीं निकाल पाएगा। तो मुझे तो ऐसे ही रहना है, मेरे को नहीं दिखावा करना है ऐसे ऐसे करके। नहीं पीऊँगा जीवन में दूध, नहीं खाऊँगा गेहूँ, नहीं खाऊँगा अनाज। मिलेट्स मिलेगा तो खा लूँगा, नहीं तो अनाज नहीं खाऊँगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं अपनी बातों में, मतभेद पैदा कर रहे हैं कि अनाज नहीं खाना, दूसरी तरफ कह रहे हैं मिलेट्स भी खाऊँगा। अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ मिलेट क्यों कह रहा हूँ खाऊँगा और अनाज क्यों मना कर रहा हूँ, बाकी सारे अनाज, सभी अनाज। अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो इस प्रकार से वो भी अनाज ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार, चलो फ़िलहाल वैसे मैं 3 बार खा रहा हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन कच्चा मेरे डाइट में 50, 60, 70% शामिल है अभी भी। ऐसा नहीं है कि मैंने कच्चे और ना छोड़ूंगा मैं जीवन में, ठीक है। प्राकृतिक भोजन को जीवन में कभी नहीं छोड़ूंगा मैं, ये जान लो आप बात मेरी। तो अब मेरे से उदाहरण ले लो। अब मैडम कह रहे कि बिल्कुल सूख कैसे हो गए। मैं कहता हूँ हो जाने दो, हो जाने दो, कोई सूख के मर नहीं जाएगा। ये बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है। मैं उसका उदाहरण दे देता हूँ कैसे 4 पुशअप्स मारो अभी, आपका ये आर्म्स जो है, ये आर्म्स भाई साहब स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, मतलब फूल जाएगा ऐसे करके। क्यों फूलता है? बॉडी को पता है कि यहाँ ज़्यादा जोर पड़ रहा है, वज़न उठा रहा है ये, इसको थोड़ा यहाँ मांस जमा करो, मसल जमा करो। मसल्स कैसे बनती है? इसी तरह से बनती है ना जब हम करते, क्योंकि बॉडी को पता है यार यहाँ ये इसको ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ मसल जमा कर दो। मारो 4 पुशअप्स, अब ये देखो कैसे ये चीज़ स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से बॉडी इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसको पता है कितना वज़न रखना है, जिंदा रखने के लिए कितना वज़न रखना है, बॉडी को होल्ड करना है। आप उससे ज़्यादा दिमागदार नहीं हो जो आप दिमाग लगा रहे हो, सूख रहा है, पतला हो गया। बॉडी सबसे ज़्यादा भाई साहब है ही नहीं हमारे पास दिमाग, शरीर को ही सब पता है कैसे मैनेज करना। छोड़ दो ना शरीर के ऊपर, क्यों इंटरफेयर कर रहे हो आप? सूख रहा है, पतला हो रहा है। मैं ऐसे किया होता तो यार मैं जीवन में कभी ठीक नहीं होता। आपके सामने बैठा हूँ, ऐसे ही हूँ बिल्कुल, और ऐसे ही रहना भी चाहता हूँ पूरा जीवन। इसी शरीर को पाने के लिए जब मैं प्रॉब्लम में था तरसा करता था, क्योंकि मैं 2010 में ऐसे ही पतला सा हुआ करता था। फिर दूध दाद पी के मैं थोड़ा जो है यूँ हो गया। अरे इसी शरीर के लिए तरसा करता था मैं, और आज मिल गया है मुझे, खुशी है मुझे। ऐसे ही रहूँगा जीवन भर, नहीं पीऊँगा दूध, नहीं बनाऊँगा ऐसे शरीर, क्योंकि मुझे 100 साल जीना है ईश्वर की कृपा से, और आप लोगों की सेवा करना है, और जीऊँगा मैं।
तो जितने जल्दी दूध पियोगे, अनाज खाओगे मिलेट्स को छोड़ के, उतने जल्दी भगवान बुला लेंगे और तकलीफ़ें झेल के जाओगे। तो इसलिए जो है ये जो पतला शरीर है या ये जो सूख रहे हैं वो निकाल दो। आप ठीक नहीं हो पाओगे अगर इस तरफ ध्यान दोगे तो। सिर्फ आप सही डाइट पे फोकस करो, सही खाना डालो शरीर में। हाँ, तो ये एक चीज़ रह गई थी, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही लोग नेचुरोपैथी ज्वाइन करते हैं मतलब जुड़ते हैं प्रकृति से, फिर वज़न जाना ही जाना है जी। चाहे पतले से पतला हो बनता हो, पतले से सूखा हो उसका भी जाएगा, मोटे से मोटा हो उसका भी जाएगा। लोग घबरा जाते हैं, मैं तो सूख रहा हूँ, मैं तो पतला हो रहा हूँ। अरे भैया, शरीर बहुत इंटेलिजेंट है, ये रखेगा उतना वज़न रखेगा जितना आपको ज़िंदा रखना है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ आँख बंद करके सही खाना डालो इसके अंदर, ठीक है। सो ARM डाइट को मैं एक्सप्लेन कर रहा था। सुबह सुबह जो है ग्रीन जूस डालना है आपको, नहीं तो 2 ग्रीन जूस डालो। करेले का जूस डालो, पालक टमाटर का ग्रीन जूस डालो, एक के बाद एक डालो, आधे पौने घंटे का गैप करके। क्यों डलवा रहा हूँ? सभी बीमारियों की जड़ ये कब्जी जो है ना, कब्जी यही है। और मेरा मेन फोकस होता है कब्जी नहीं होने देना, गैस एसिडिटी को ज़ीरो कर देना। हर वीडियो में बताता हूँ मैं। क्यों बता रहा हूँ? मुझे पता है यही बीमारी है साली, इसी को निकालो। अब ये 2 ग्रीन जूसेस क्या करेंगे? वही काम करेंगे। आप समझते नहीं हो, लेकिन सुबह सुबह कुछ ड्राई फ्रूट खाई जा रहे हो, पता नहीं क्या क्या खाई जा रहे हो। नेक्स्ट फिर मैं बोलता हूँ कि कोई जूस वाले फल लो, उसमें भी मैं पपीता रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। जब वाटरमेलन और उसका सीज़न आएगा तो वो डालो, वो भी वही काम करेगा निकालने का ही, ठीक है। और अभी आपने शुरू किया है तो 15 दिन अनीमा लेके कॉलन साफ़ कर लो सबसे पहले। ये हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। फ्रूट एक बार में एक ही खाना है, मैं बता रहा हूँ, 3-3 4-4। जो लोग ARM डाइट को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, एक ही फ्रूट खाना है। बाकी लोगों को मैं नहीं कह सकता कि कैसे करो, जो ठीक है। लेकिन जो ARM डाइट्स को वर्क है, वो जो है एक टाइम पे एक ही फ्रूट खाना है आपको। उसके बाद आपको पूरा दिन कच्चे पे ही रहना। कोई भी फल खा सकते हो उसके बाद, जूस फल के बाद, और कोई भी सब्जियां खा सकते हो। सब्जियों का सलाद पका के नहीं खाना। रात को मिलेट खाओगे। मिलेट में सब्जी खाना चाहते हो तो तड़का लगा के सब्जी नहीं बनाना है। और मिलेट बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना, वो मैंने बताया हुआ कि मिलेट्स कैसे बनाने हैं। इतना समझ आ गया? अब यहाँ बात को समझो कि शरीर महंगे महंगे फल देने से नहीं ठीक होता है, महंगे महंगे ड्राई फ्रूट्स खाने से नहीं। ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल मना है ARM डाइट सिस्टम में, ड्राई फ्रूट नहीं खाना। आपको प्रोटीन चाहिए, मिलेट्स में प्रोटीन मिल रहा है। मिलेट्स में बहुत कुछ है, कैल्शियम, आयरन, ABCD जो कुछ भी होता है सब कुछ है उसके अंदर, बहुत कुछ है, ठीक है। इसलिए आपको अलग से प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है। ड्राई फ्रूट्स नहीं खाना है, बहुत लंबा वक्त लगता है पचाने में, और हमें शरीर को बहुत ज़्यादा टाइम देना है, ठीक है। ऐसी चीज़ बिल्कुल नहीं डालनी है जो पचाने में घंटा 10-10 घंटे लग जाए। तो इस प्रकार से जो है इस डाइट को आपको करना है, ठीक है। 20-25 मिनट रोज़ धूप लेना है, ठीक है। और जो है आपके घर के आसपास पार्क है तो वहाँ जाएं, ठीक है। सुबह शाम सैर करें, ज़मीन पे बैठे, ठीक है। मिट्टी से थोड़ा जुड़ाव करें, ठीक है। ज़मीन पे बैठें। आप देखेंगे, देखिए मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ। मैं खाना खा के ऑफिस में दोपहर को खाना खाता था, जाता था ऑफिस, वहाँ पार्क में लेट जाता था, मेरा खाना यूँ डाइजेस्ट हो जाता था, जो पचता ही नहीं था 2-3 घंटे। तो जी जैसे ये शरीर मतलब मिट्टी के संपर्क में आता है ना, कि एक डिफरेंट तरीके से व्यवहार करने लगता है, ठीक है ना। ये बने ही उन्हीं चीज़ों से है, तो ये फिर जब उनके संपर्क में आता है तो एक अलग तरीके से ये व्यवहार करने लगता है। आप समझ रहे हैं? तो इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें कह रहा हूँ। धूप लो 20-25 मिनट रोज़ डेली, और जो है आपके घर के आसपास है पार्क है तो वहाँ जाके बैठो, ज़मीन पे बैठो जाके, ठीक है।
सो ये सारी चीज़ें हैं जी। आई थिंक मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर पाया हूँ आज की इस वीडियो में, ठीक है। और सो काफ़ी लंबा हो रहा है वीडियो, चलो यहीं समाप्त करते हैं इसको। धन्यवाद।